एक दिन 4 दोस्त शिमला घूमने के लिए निकलते हैं। जीत, राखी, अजय और अंजू। रास्ते में जाते समय जीत सबसे बातें करते हुए, अरे हमें बहुत मजा आने वाला है। पहाड़ों की साफ सुथरी हवा और ठंडा वातावरण मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। पहाड़ों का मुकाबला नोएडा कहाँ कर सकता है। नोएडा तो प्रदूषण से भरपूर है। आए दिन कोई न कोई इस प्रदूषण के चक्कर में ही बीमार रहता है। इतनी बीमारियां लग गई है सबको प्रदूषण के चक्कर में। तुम एकदम सही कह रहे हो मेरे दोस्त। पहाड़ों की बात ही कुछ अलग है। पर मैंने एक बात सुनी है, पहाड़ों में भूत प्रेत का साया बहुत है। पहाड़ी रास्तों के चक्कर में आए दिन पहाड़ों में एक्सीडेंट होते रहते हैं। इंसानों की मौत के बाद उनकी आत्मा पहाड़ों में घूमती है। सही कहा तुमने जीत, मैं भी भूत प्रेत को मानती हूँ। मुझे भी मेरे एक अंकल बता रहे थे, वो भी पहाड़ों में अपनी छुट्टियां मनाने आए हुए थे, तो उन्हें भी एक भूत का एहसास हुआ था। उस होटल के कमरे में उनकी जान बहुत मुश्किल से बची। वो आज भी पहाड़ों में आने से डरते हैं। ये तुम सब कैसी बातें कर रहे हो। ये भूत प्रेत की बातें कहाँ से आ गई बीच में। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ना ही मैं मानता इन सबको। ये सब भूत प्रेत की बातें बेकार है। हम पहाड़ों पर आए हैं अपनी छुट्टियां मनाने और हम यहाँ खूब मस्ती करेंगे। तुम सब लोग ये भूत प्रेत की बातों में अपना समय जाया मत करो। अरे अजय, तुम कैसे बात कर रहे हो। हम सब घर से दूर सारे दोस्त मिलकर छुट्टियां मनाने आए हैं। हमें सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तुमने ठीक कहा अंजू, पर मैं सब इन भूत प्रेत की बातों में विश्वास नहीं रखता हूँ। ये सब बेकार की बातें हैं। मैं इन सब अंधविश्वास में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। इसलिए ये सब भूत प्रेत की बातें मेरे आगे ना ही करो तो ही बढ़िया है। मुझे ये सब जब कभी मेरे आगे दिखेगा तभी मैं विश्वास करूँगा। ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं है ना, मैं तुम्हें भूत प्रेतों पे विश्वास करना सिखा दूंगी। मेरे पास एक ऐसा गेम है। अरे अंजू, तुम ये सब क्या बोल रही हो। मुझे तो सुनकर ही बहुत डर लगने लग गया है। मुझे माफ करो और तुम लोग ऐसी भूत प्रेत की बातें मत करो। यहाँ हमारे साथ हमारे माँ बाप भी नहीं हैं। हमें कोई नहीं आएगा बचाने। अरे जीत, तुम इतने डरपोक हो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तुम तो बहुत ही ज्यादा डरपोक निकले। अंजू, तुम मुझे बताओ क्या गेम है, मैं खेलना चाहूँगा। ठीक है, हम एक बार होटल पहुँच जाए, फिर रात को खाना खाकर ये गेम खेलेंगे। जीत और राखी अजय और अंजू की बातें सुनकर बहुत डर जाते हैं। देखते ही देखते वह चारों दोस्त अपने होटल में पहुंच जाते हैं। अरे होटल आ गया है। हम सब लोग थक भी बहुत गए हैं। चलो सब जल्दी जल्दी सामान उतारें और खाना खाकर आराम करें। चारों दोस्त अपना सामान लेकर अपने अपने रूम में पहुंच जाते हैं। चलो हम सब लोग अपने हाथ पैर धो लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिनर करने चलते हैं और कल से हम शिमला घूमेंगे। मैं बहुत थक भी गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे ऐसे कैसे मेरे दोस्त। हम नोएडा से इतनी दूर यहाँ मस्ती करने आए हैं, सोने थोड़ी आए हैं। पहले खाना खा लेते हैं, फिर अंजू वाला गेम खेलेंगे। मैं भी तो देखूं कहाँ है पहाड़ों में भूत। मैंने आज तक अनुभव नहीं किया, मैं भी आज देखना चाहता हूँ भूत और चुड़ैलों को। अजय की बात सुनकर राखी बहुत घबरा जाती है। अरे यार अजय, तुम कैसे बात कर रहे हो। मुझे नहीं खेलना ये सब। मुझे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है। अगर गलती से भी कुछ अनहोनी हो गई ना, तो तुम्हारे मजाक के चक्कर में हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ना ही मुझे ये गेम खेलना है और ना ही मैं तुम लोगों में से किसी को ये गेम खेलने दूंगी। अरे राखी, अजय को ये सब मजाक लग रहा है। आज इसे चाले गेम खिलाकर इसे भूतों पर यकीन करवा ही दिया जाए। हाँ ठीक है, आज ये मैं खेल खेले बिना नहीं सोऊंगा। और अगर भूत नहीं आया तो तुम आधी रात को बाहर खड़ी रहोगी ठंड में, वो भी बिना जैकेट के। तभी तुम्हें शिमला की सर्दी का पता लगेगा। अच्छा चलो, मान ली मैंने तुम्हारी शर्त। अगर भूत आया तो तुम्हें करना पड़ेगा ये।
ठीक है, मुझे मंजूर है ये। अजय और अंजू दोनों में शर्त लग जाती है। जीत और राखी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर दोनों में से कोई नहीं सुनता। ठीक है अजय, आज रात को तुम पेट भर के खाना खा लो, क्या पता तुम्हारा ये आखिरी डिनर हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो पता लगेगा। चारों दोस्त खाना खाकर गेम खेलने बैठ जाते हैं। अंजू एक पेपर पर चार्ली चार्ली लिखकर क्रॉस का निशान बना देती है और क्रॉस के चारों तरफ यस और नो लिख देती है। अजय देखो, बहुत हो गया तुम्हारी बेवकूफी और मजाक, अब हम ये गेम खेलना शुरू कर रहे हैं। गेम के शुरू होते ही आत्माएं इस कमरे में आ जाएगी। मेरी तुम सबसे विनती है कि कोई भी इस गेम को बीच में छोड़कर ना उठे, नहीं तो उसकी जान को खतरा है। अंजू, तुम ये सब डराना बंद करो और गेम शुरू करो। अंजू अजय का ये जवाब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और गुस्से में गेम शुरू कर देती है। चार्ली चार्ली चार्ली, क्या तुम इधर हो? कागज पे रखी पेंसिल नहीं घूमती। अंजू, आज तो तुम शिमला की सर्दी में बाहर ठंड में खड़े रहने के लिए तैयार रहो। अंजू अजय की बात का जवाब ना देते हुए फिर से चार्ली को बुलाती है। चार्ली चार्ली, क्या तुम इधर हो? पेंसिल घूमकर पेज पर यस पर चली जाती है। पेंसिल को घूमता देख जीत और राखी घबरा जाते हैं। फिर भी अजय पेंसिल के घूमने को मजाक में लेता है। उससे पेंसिल का घूमना अंजू की कोई तरकीब लगती है। अरे ये क्या मजाक है, कोई भी आत्मा नहीं है इस कमरे में। अंजू, ये तुम्हारी ही कोई तरकीब है। यूं इस तरीके से हमारा पागल मत बनाओ, मैं पागल नहीं हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ अजय, हमेशा हर बात को यूं मजाक में मत लिया करो। यहाँ सच में आत्मा है, अगर तुम्हें अभी भी ये सब बातें मजाक लग रही है तो फिर बाद में मत कहना कि तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हुई है। एक बार पेंसिल के घूमने से क्या होता है, मैं तो तब मानूंगा जब हम सब बारी बारी चार्ली से सवाल पूछेंगे। ठीक है, तुम सब भी चार्ली से सवाल पूछ लो। बस मेरी एक बात याद रखना, जब तक मैं ना बोलूं तुम में से कोई भी यहाँ से उठना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है अंजू, हम में से कोई नहीं उठेगा। अरे पहले देखे तो सही, चार्ली जवाब भी देती है या नहीं। ठीक है, चलो तुम सब बारी बारी से चार्ली से सवाल पूछो। चार्ली 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 चार्ली, क्या इस बार मैं पेपर में अच्छे नंबर से पास होंगी? राखी का ये सवाल पूछते ही पेंसिल यस पर आकर रुक जाती है। फिर आती है जीत की बारी। चार्ली चार्ली चार्ली, क्या मैं बड़े होकर बहुत पैसे कमाऊंगा? लेकिन पेंसिल नहीं हिलती। जीत फिर से यही सवाल पूछता है। चार्ली चार्ली, क्या मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा? पेंसिल घूमना शुरू होती है और यस पर आकर रुक जाती है। फिर आती है अजय की बारी। चार्ली चार्ली, क्या तुम पागल हो? अजय का सवाल सुनकर पेंसिल नहीं घूमती। कमरे में बिल्कुल शांति हो जाती है। अजय फिर पूछता है। चार्ली चार्ली, क्या तुम पागल हो? पेंसिल फिर नहीं घूमती। देखो, मैंने कहा था ना अंजू, ये तरकीब सिर्फ तुम्हारे साथ ही चल सकती है, ये मेरे साथ नहीं चलेगी। देखो, पेंसिल बिल्कुल भी नहीं हिल रही और उसी जगह खड़ी है। तभी अजय हंसते हुए पेंसिल पर पैर मार देता है और खड़ा हो जाता है। अरे अजय, ये तुमने क्या किया? मैंने मना किया था तुम्हें उठने से। तभी पेंसिल घूमकर यस पर आ जाती है और कमरे में डरावनी डरावनी आवाजें आने लग जाती है। अरे मम्मी बचा लो, अरे मर गया रे, अरे भागो रे। तभी एक आवाज आती है। वो आवाज एक आत्मा की होती है। हाँ, मैं पागल हूँ, देख अब मैं तेरा क्या करती हूँ। पागल आत्मा तो कुछ भी कर सकती है आखिरकार। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और अजय का गला दबाने लगती है। अजय वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। उस हादसे के बाद अजय की याददाश्त चली जाती है और अजय को कुछ सुनने समझने की शक्ति नहीं रहती।